Good evening, friends. A warm welcome to Colonel Pathania's motivation channel. रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको भी एक साल पूरा हो गया। पिछली 24 फरवरी को जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था तो उस समय ये अंदाज लगाया जा रहा था कि विद इन वीक्स रशिया अपने एम में सक्सेसफुल हो जाएगा और वहाँ येलेंस्की जो उनके प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन की, उनकी हुकूमत को काट फेंकने के बाद अपना सपोर्टर वहाँ पे बिठा देंगे। लेकिन ये नहीं हुआ और ये लड़ाई खिंचती गई और जहाँ तक कि अभी इसको एक साल पूरा हो गया है। ये लड़ाई इतनी लंबी क्यों खिंच पाई? क्योंकि अगर हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच, उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है। रशिया एक बहुत पावरफुल देश है जिसके पास सेना है, आधुनिक हथियार हैं, एयरक्राफ्ट है, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, न्यूक्लियर पावर है, सब कुछ है। लेकिन यूक्रेन जो है इस समय अगर एक साल तक इस लड़ाई को आगे बढ़ा पाया है तो उसकी जो पीछे वजह है वो है यूएसए और नेटो कंट्रीज। इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है, पैसे से, वेपन से, टैंकों से। अभी तो एयरक्राफ्ट देने की बात भी हो रही है, मिसाइल्स दी हैं, एंटी टैंक और एंटी एयर, उसके बाद माइंस दी हैं और अपने मर्सिडीज भी वहाँ पर कुछ हद तक भेजे हैं। अभी इस समय के जो हालात वहाँ पे चल रहे हैं, ये कितनी लंबी लड़ाई खींचेगी कहना मुश्किल है। लेकिन रशिया एक फाइनल ऑफेंसिव के लिए, जिसको स्प्रिंग ऑफेंसिव भी बोल सकते हैं, वो अपनी तैयारी कर रहा है और शायद आने वाले समय के अंदर इसका कोई डिसाइसिव फैसला हो जाएगा। इस समय रशिया यूक्रेन की जो 1/5 टेरिटरी है उसके ऊपर काबू करके बैठा हुआ है और उसको कंसोलिडेट कर रहा है। लड़ाई अभी भी चल रही है और अभी जो बिडेन की विजिट हुई थी, सरप्राइज विजिट, उसके अंदर उन्होंने दोबारा यूक्रेन को अपनी सॉलिडेरिटी और सपोर्ट देने का वादा किया है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की जो मदद है वो यूएसए और नाटो कंट्रीज इसको कर रहे हैं। रशिया का कहना है कि ये जो एक साजिश है जिसमें यूएसए रशिया की जो सिक्योरिटी है उसको खतरे में डालना चाहता है, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो कंट्री ज्वाइन कर लेता है तो उस समय जितनी भी नेटो कंट्रीज़ हैं, अगर लड़ाई होती है तो उस समय वो सारा पूरी तरह से यूक्रेन के साथ देंगी। और रशिया को ये भी डर है कि अगर यूक्रेन नेटो कंट्री में बदल जाता है तो यूएसए और नेटो कंट्रीज़ अपनी मिसाइल्स वहाँ पे तैनात कर सकते हैं और रशिया को उनकी गिराने के लिए रिएक्शन टाइम जो है बहुत कम मिलेगा। दूसरी चीज़ जो हो रही है यहाँ पर वो है कि वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चेंज आ रहा है। चाइना और यूएसए की अपनी एक प्रतिद्वंद्विता है, एक लड़ाई चल रही है सुपरमेसी के लिए। ईरान के साथ यूएसए की पुरानी दुश्मनी है और ईरान और चाइना इस समय ओवट या कोवर्ट तरीके से रशिया की मदद कर रहे हैं, वेपन के साथ, आर्मामेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। अगर ये सिचुएशन और ख़राब हो जाती है आने वाले समय में और रशिया ने ये थ्रेट दे दिया है कि अगर उसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है तो उस हालत में वो न्यूक्लियर ऑप्शन को यूज़ करने से पीछे नहीं हटेगा। अभी ये डिपेंड करता है यूएसए के ऊपर कि वो किस हद तक आगे जाता है, क्या वो सिचुएशन भी आएगी, क्योंकि अभी बात चल रही है एयरक्राफ्ट देने की। अगर एयरक्राफ्ट दे सकता है यूएसए या नेटो कंट्रीज़ तो कल को वो अपने सैनिक भी वहाँ पे उतार सकते हैं। उस हालत में रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा इसके अलावा कि वो न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करे, और अगर वो होता है तो वो एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी होगी पूरे देश के लिए। यूक्रेन इस समय पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो चुका है। रशिया के तकरीबन 2 लाख और यूक्रेन के तकरीबन 1 लाख सोल्जर या तो मारे गए हैं या ज़ख्मी हो रखे हैं। उनकी सिटीज़ की बहुत बुरी हालत है। मिलियंस में जो लोग हैं वो यूक्रेन छोड़ के भाग चुके हैं और ये जो नई इक्वेशन बन रही है, ईरान, चाइना, रशिया एक तरफ और यूएसए और नेटो कंट्री दूसरी तरफ, इससे इकोनॉमिकली जो है वो भी वर्ल्ड को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में दोनों देश, जो दो ब्लॉक बने हुए हैं इसमें, ये ग्रुप बने हुए हैं,
बेसिकली रशिया और यूएसए, वो सीरियसनेस से इसको लेंगे और एक कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका कोई नतीजा निकले और सीज़फायर हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और समय समय पर आप हमें अपने कमेंट भेजिए ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।